मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मातृ शिशु स्वास्थ्य एक स्वस्थ समाज और समृद्ध हिमाचल के लिए महत्वपूर्ण है और इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश में एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। वे आज यहां राज्य सरकार और नीति आयोग द्वारा पोषण और सहकारी संघवाद विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोषण को एक जन आंदोलन बनाने के लिए जमीनी स्तर पर और अधिक जागरूकता लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पोषण जागरूकता के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है और अब 18,925 आंगनबाड़ी और 5,99,643 लाभार्थियों को पोषण ट्रैक्टर पर पंजीकृत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अति कुपोषित एवं मध्यम कुपोषित बच्चों के प्रबंधन के लिए हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की गई है। पोषण अभियान की बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पोषण अभियान के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन पर भी चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि हालांकि ये कोरोना का ही एक रूप है जिसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सजग होकर रहने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में बच्चों का संक्रमित होना चिंता का विषय है। इस विषय में भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। वहीं आने वाले शीतकालीन सत्र को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण सत्र है और विपक्ष द्वारा पूछे गए हर सवाल का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयार है। बीते 4 सालों से विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार अब भी पूरी तरह तैयार है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हमारे यहाँ पर इसके सिलसिले में हुई सेमिनार के रूप में, जिसमें डॉक्टर पॉल नीति आयोग के हमारे बीच में हैं, उनके साथ पूरी नीति आयोग की टीम आई है और हिमाचल प्रदेश में पोषण अभियान में हम बेहतर कर सके, उस दृष्टि से बहुत सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर आज के सेमिनार में चर्चा हो रही है। सभी डिप्टी कमिश्नर इसमें भी जुड़े हुए हैं और सारे हमारे अधिकारी भी इसमें जुड़े हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पोषण आहार जो है वो अभियान, जो हमारा पोषण अभियान जो है, इसमें बहुत चीज़ों को लेकर के हमारा कुछ जगह अच्छा भी है, लेकिन कुछ जगह अभी तक जो है जानकारी के अभाव में जो चीज़ें जिस रूप में होनी चाहिए, बेहतर करनी चाहिए उनको, तो उस तरह से हम वहाँ पर उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए हैं। हम उस पर बेहतर करना चाहते हैं, तो उस दृष्टि से बहुत चीज़ों को लेकर के विस्तार से आज चर्चा हुई है, डिस्कशन हुई है और अभी भी आगे उस पर होती रहेगी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नीति आयोग के बहुत महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर जो आए हैं वो हिमाचल प्रदेश को पूरा रोड मैप बना कर दे रहे हैं, इस दृष्टि से कि आगे हमको किस प्रकार से करना है ताकि हिमाचल प्रदेश उसमें अच्छा परफॉर्म कर सके। मेनली ये विषय है पोषण अभियान का ना दे पाए, लेकिन उसमें टेक होम करके उसका प्लान किया गया है। लेकिन वास्तव में यह है कि उसका अगला पार्ट जो है, घर जा कर के उस आहार को ठीक प्रकार से दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, ये है एक सोचने का विषय। क्यों अदरवाइज अभी तक जो आंगनबाड़ी में आते थे तो आंगनबाड़ी में तो ये स्थिति रहती है कि वहीं सामने ही बना करके दे दिया जाता था, खिलाया जाता था। लेकिन घर में उस सारी चीज़ को किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, सारी चीज़ को भी मॉनिटर कर रहे हैं। हाँ, कोरोना कोविड पर भी प्रेजेंटेशन दी है डॉक्टर पॉल ने, और ख़ास तौर से पर्टिकुलरली जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, जो इसके सिलसिले में बहुत चीज़ें आजकल समाचार पत्र में हम सुन रहे हैं। लेकिन का कहना था कि चिंता का विषय नहीं, आखिरकार ये भी कोविड का ही एक रूप है और इस पर अभी तक बहुत सारी जानकारी हासिल की जा रही है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद सावधानी एकमात्र उपाय है जिसमें हमको काम करना है। वैक्सीनेशन तो है ही है और उसके बाद जो कोविड प्रोटोकॉल की जो सारी चीज़ें उनका पालन होंगे। हिमाचल प्रदेश जो है वैक्सीनेशन में एक बार फिर से जो विधानसभा का सत्र है, विंटर सेशन है, धर्मशाला में होगा और उम्मीद करता हूँ अच्छा ये सेशन होगा। इसमें विस्तार से सारी विषयों को लेकर के चर्चा भी होगी और जो हमारे विपक्ष की ओर से जो प्रस्ताव लाएंगे वहाँ पर चर्चा के लिए खुले हैं और हर बात का जवाब दिया है 4 सालों में, अभी भी जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे।
हमेशा फ्लोर मैनेजमेंट की बात होती है, हमेशा ये कहा जाता है कि विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है, दैट इज व्हाई डिसरप्शन होती है। इस बार ये तैयारी रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए हमने बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में सारे आज तक के सत्र किए हैं विधानसभा के, और उसमें अच्छा बिजनेस उसमें हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इम्पोर्टेंट सेशन है, इसलिए हम यहाँ पर भी हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। संता है कि वैक्सीनेशन के इस अभियान में हिमाचल प्रदेश ने पहली डोज भी सबसे पहले पूरे देश भर में पूरी की, दूसरी डोज भी सबसे पहले पूरी की है, और इसके लिए हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे, आदरणीय नड्डा जी आए थे हिमाचल प्रदेश में, और उनने हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है और शुभकामनाएं दी है, बधाई भी दी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अभियान पूरा करना एक बात है, लेकिन हमें इसको सतत बनाए रखना, लगातार इसको मेंटेन करना, वैक्सीनेशन के अभियान में कहीं भी ढील ना आए, उस बात को सुनिश्चित करने की जो जरूरत होगी वो भी करना चाहिए। जनता का भी सहयोग रहा है, जागरूक रही है अन्य प्रदेशों के मुकाबले। नहीं, लेकिन इसमें अच्छा काम किया, जागरूकता ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और उसके साथ साथ हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया है। निश्चित रूप से हम उन्हीं चीज़ों को लेकर के आज की बैठक में डिटेल में बातचीत हुई है, उसमें हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, टेस्टिंग बढ़ाने का हमने एक तय किया है कि फिर से टेस्टिंग हमको ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जो पॉजिटिव आ गया उसके बाद उसका कांटेक्ट जो है ट्रेसिंग की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है, इसलिए वो टेस्टिंग से ही संभव हो पाएगा। थैंक यू, प्लीज, थैंक यू। स्कूल बंद करने पर विचार कर रही है क्या सर? नहीं, अभी इतना जल्दी नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि इन सारी चीज़ों को लेकर